हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के लिए क्लास 9 द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का एक अच्छा क्वेश्चन लेके आते हुए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कैसे होता है। क्वेश्चन में क्या रखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose center is 2, -3 and b is 1, 4। तो बच्चों बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा, इससे आ सकता है आपके एग्जाम में कि एक सर्कल आपको गिवन है, ठीक है, एक सर्कल मैंने ये बना लिया। अब आपको पता है सर्कल का जो ये मैंने खींच लिया एक डायमीटर, ठीक है बच्चों, ये मैंने डायमीटर खींच लिया। अब डायमीटर खींचा तो एक बोला ए बी क्या था, इसका डायमीटर था, ये ले लिया ए और ये ले लिया मैंने बी, और इन्होंने ये कह दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। मुझे ए के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट निकालने। मान लिया ए के कोऑर्डिनेट मान लिया x1 और y1, और साथ में जो बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बच्चों दे दिया 1, 4, और इन्होंने कहा कि इसके सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर क्या होता है भैया, सेंटर हमेशा ओ लेना, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 2, -3। ये इन्होंने दे दिया, हमें बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें ओ के कोऑर्डिनेट गिवन है, इन्होंने कहा ए के कोऑर्डिनेट निकालो। अब बच्चों आप सभी को ये बात पता है कि कोई भी सर्कल है उसकी रेडियस तो इक्वल होती है, और आपको पता है कोई भी सर्कल है उसका जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है, ये आप सभी लोग जानते हो। तो आप ये जानते हो कि यार ओ ए और ओ बी तो इक्वल है, तो इसका मतलब ये है कि जो ओ है वो ए बी के कहने के बिल्कुल बीचों बीच बैठा है, मिडल में, सेंटर में बैठा है, सभी को ही पता है सेंटर में बैठा है। मतलब दूसरी तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि जो ओ है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ओ क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो ये x1 y1 इसे मैं बोल देता हूं x2 y2 और इसे बोल देता हूं x और y, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। हो गया क्वेश्चन, बस ये बात में दिमाग लगाना था। तो मैं निकाल लूंगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट निकालना है, तो फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला मिड पॉइंट का y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब यार x की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 2, ये मैं लिख दिया 2 इज इक्वल टू x1 तो फाइंड करना था, बोला इन्होंने निकालने के लिए x1, और x2 कितना मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन 2। इसके नीचे 1 मान लेते क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, 2 की बच्चों मल्टीप्लाई होगी तो कितना जाएगा 4, और 1 की यहाँ पे होगी तो ये जाएगा x1 प्लस 1, ये 1 इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। 4 में से 1 जाएगा, ये x1, या फिर मैं x1 को लिख सकता हूँ कितना, 4 में से 1 गया 3। लो जी, एक तो आ गया, एक कोऑर्डिनेट तो आ गया। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो वही करूंगा, y की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, -3 इज इक्वल टू y1 को y1 लिखूंगा, y2 को कितना लिखूंगा 4 अपॉन 2, उसके नीचे 1 मान लिया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, 2 की -3 से मल्टीप्लाई तो -6, इसकी यहाँ पे तो y1 प्लस 4, ज्यादा कुछ है, 4 को उठा के इधर लेके आऊंगा, तो ये y1 -6 में -4 ऐड होगा तो -10, तो y1 कितना आ गया मेरे पास, -10। तो मैं लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज कितना आ गया 3, -10, 3, -10। बच्चों ये इसका आंसर है, ये आंसर है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। बाहर का क्वेश्चन टीचर आपको ये भी दे सकता है, बुक के क्वेश्चन तो आप सारे करके जाओगे, लेकिन बाहर के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन मैं आपके लिए लगातार डाले जा रहा हूँ। आई होप आप इनकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और प्लीज थोड़ा लाइक करना शुरू कर दो। देख अब काफी रहे हो बच्चे, लेकिन लाइक पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं पता। आप लाइक भी करो और प्लीज शेयर करो। थैंक यू बच्चों।